कोई एजेंसी उनके पीछे लगी हुई है, जाँच में सब आ जाएगा सामने। केपी सिंह जी के पर गलती पाई जाती है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो उस प्रोपेगेंडा के पार्ट हैं, तो उनके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए और उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इतने लोग नहीं है कि वो मोदी की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो गई है सीमा हैदर कि वो मोदी के वोट काट लेंगे। अपनी जान बचा लें तो बहुत है। इसमें से सबसे पहली वीडियो है, ये देखिए। बहुत छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं। ये वीडियो वो है जिसमें इसका पूरा मुँह सूजा हुआ है, पूरा मुँह सूजा हुआ है और ये वीडियो तैयार किया गया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को दर्शाने के लिए कि मैं कितने दुःख और पीड़ा में जी रही हूँ। ये देखिए, ये दूसरी वीडियो है। ये भी वीडियो वही है जिसमें इसने दिखाया है, इसको खूब मार पड़ी है। और तीसरी एक वीडियो है, वीडियो नहीं है, ये फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये अपनी आँख दिखा रही है और आँख आप देख सकते हैं इसका पूरा फूटा पड़ा है, खून बह रहा है। तो इन 3 वीडियोज़ को और 1 फ़ोटो को, 2 वीडियो और 1 फ़ोटो को देखने के बाद भारत की जनता जो है आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए नहीं है कि मैडम को चोट लगी है, इसको मारा जा रहा है, इसको पीटा जा रहा है। लोग दुखी इस बात से हैं कि ये जो वीडियो तैयार कर रही है, ये पाकिस्तान को फॉरवर्ड किया जा रहा है, ये पाकिस्तान को भेजा जा रहा है और पूरे सुनियोजित तरीके से ये पूरे जो हमारे देश की छवि है उसको खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सवाल ही बार-बार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? पूरे चुनाव में ही बिज़ी हो गई है क्या? इस सब चीज़ों को जाँच कर उनको रिपोर्ट कराना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कोर्ट में मैटर है और चूँकि मैटर कोर्ट में है, हम लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी हमको लगता है कि अ, अगले कुछ दिनों में इस पर आपको कुछ पॉज़िटिव चीज़ें मिलेंगी। अच्छा शुभेंदु जी, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, जैसे ये फ़ोटोग्राफ्स आए, उसके बाद ये महिला जो है जिससे भी बात करती है, भारत के किसी भी व्यक्ति से बात करती है, बाकायदा उनके बात को ये टैप करती है, रिकॉर्ड करती है। थैंक यू सर, मैं बात करती हूँ वकील साहब से। हाँ, वकील साहब से बात कर लेना और आज जी सर, हमें यही चाहते हैं कि आपको कोई मच्छर भी काटे, आपकी तो बहुत बड़ी बात है, बात देखिए। थैंक यू सर, मैं बात करती हूँ वकील साहब से। हाँ, वकील साहब से बात कर लेना और राजवतर से बात कर लेना, ठीक है? राजवतर का नंबर लेके डाल दो, आपको कतई नहीं आना उनके साथ में, ठीक है? जो उनका घर पर नंबर नहीं है, ओनली वकील साहब का नंबर है और एसएचओ साहब से बात हुई थी मेरी, उन्हीं का नंबर है। नहीं, जो राष्ट्रीय तक है ना उसके महाराणा प्रताप से। जी जी, उनका नंबर नहीं है मेरे पास, वकील साहब के पास ही होगा। वो आए थे, हमसे मिलने के लिए आए थे एक बार, उसके बाद नंबर वगैरह, हाँ उनका नंबर नहीं है। वो भी जो हनुमान चालीसा बांटा था मैंने, तब आए थे वो 17 को। हाँ 17 को आए, तो आपने नंबर नहीं ले पाई उनका? नहीं, नंबर नहीं लगा, वकील साहब से मेरी जो बात सिर्फ वकील साहब होती है और किसी से नहीं होती। केपी सिंह भैया से वकील साहब से लेके नंबर मुझे सेंड कर दो, मैं बात करूंगा उनसे। राजवतर नहीं है ना वो हमारा साथ से? जी 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 जी, उनका नंबर पास सेंड कर दो, मैं उनसे बात करूंगा। उनको जो चोट लगी है इसका क्या कारण है? ये क्या इसका इस चोट को टीवी या अपने सोशल मीडिया में डालकर वो क्या दिखाना चाहती हैं? जी। और तीसरा, यदि वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनको भारत में बहुत कष्ट मिल रहा है, भाई चोट तो अभी की है या हो सकता है पुरानी चोटें हों, जिसको हुँ, उन्होंने फ़ोटो स्टॉक करके रखी हो, ये पक्ष नहीं लेना चाहता ख़ासकर सीमा हैदर का तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता हूँ। पर हुँ, मैं यही कहूँगा कि वही कोई ना कोई प्रोपेगेंडा वो करना चाहती हैं, चाहे हुँ, हिंदुस्तान में, चाहे पाकिस्तान में। प्रोपेगेंडा पार्ट हो सकता है और हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली या फॉर्च्यूनेटली मैटर कोर्ट के सामने है। कोर्ट ने उनको दी हुई है और मैटर सब जुडिस है। मैं पुलिस और उनको कोर्ट को दोनों को अनुरोध करता हूँ कि वो स्पीडीली इस पे एक्शन लेके और उनको रिपोर्ट करें। हुँ, भारत में कोई बिना नागरिकता लिए हुए चोरी-छुपे इस तरीके से आतंकवादी तरीके से एंटर करना हुँ, अवैध है और हुँ, असंवैधानिक है और हुँ, उसपे इस तरीके की बात करना कि ये हम सनातन हैं, हम ये हैं, वो हैं, हम ये करेंगे, हमने शादी कर ली है। वो हुँ, सब चीज़ें बाद में होती हैं, पहले सबसे पहले है कि आप भारत की नागरिकता आपके पास नहीं है और आप
एक शरणार्थी के रूप में नहीं आई हैं। शरणार्थी के जो आते हैं वो पहले इन्फॉर्म करते हैं बॉर्डर के ऊपर। और जी। जो तरीका है, कानून है हमारे भारत का कि कोई भी भारत की नागरिकता ले सकता है, पर वो पहले अप्लाई करेगा। ये नहीं है कि चोरी-छुपे आप आ जाओ और फिर कहो हमको नागरिकता दे दो, तो वो चलेगा नहीं। इसीलिए कानूनों की बात जो कानून वाले लोग ज़्यादा अच्छी समझते हैं, पर मेरे को लगता है जब आपने पिछली बार हमसे बात किया था, तो हमने कंसर्न अथॉरिटी से बात किया था, तो उन्होंने यही कहा है कि 1 डेढ़ महीने के अंदर जो जजमेंट्स को जज की ओर से क्लैरिटी आने के बाद इनको रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा उद्देश्य है, ऐसा प्रोसेस है। हम कोई भी मैटर जो कोर्ट के अंदर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, इसलिए वेटिंग हो रही है कोर्ट से डिसीजन आने की। दोबारा आने का चांसेस मिलेगा और ये मैटर और लंबा खिंच जाएगा। इस मैटर को कंक्लूड करने के लिए अच्छा यही है कि इनके ऊपर कोर्ट से ये ऑर्डर लेके इनको भारत से डिपोर्ट किया जाए और अपने कंट्री में भेजा जाए। उसके बाद भी वो नहीं जाती हैं, तो जो कानून बताता है उस हिसाब से जेल में भेजा जाए। क्योंकि ये अवैध तरीके से भारत में एंटर की रही थी, तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई करी गई थी उसके हिसाब से उन पर एफआईआर करके उनको जेल भेजने की तैयारी थी। पर किसी को भी जेल भेजने के पहले कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, उनके उनके क्राइम के हिसाब से। क्राइम ने उनको बेल दे दी, क्योंकि जो भी अभियुक्त है उसको वो एक बेल चाहिए होती है अपना वकील ढूँढने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और चूँकि वो इंटरनेशनल मैटर है, मतलब दूसरे देश का मैटर है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल करना चाहते थे। कल को ऐसा ना हो कि कल को ये कहीं विदेश में जाकर और ये कह सकें कि भारत में वो फँसी थी और उनको एक कोर्ट में प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। तो कोर्ट ने उनको एक टाइम दिया ये कहते हुए कि आप अपनी जस्टिफिकेशन करिए। हम लोगों की पूरी तैयारी है, अगली डेट पे उनको अ हम लोग अपने जो साक्ष्य रखेंगे और बेल को हम लोग रिजेक्ट करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे। और जैसे ही और हमको ऐसा लगता है कि हमारी बात मानी जाएगी, क्योंकि जो-जो उन्होंने बात कही कि हमने शादी करी तो क्यों करी? भारत में आए तो कब आए? कैसे आए? इतनी गलती कैसे हो सकती है आपसे कि आप पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में आ गए? तो ये जैसा आप कह रहे हो कि हम गलती से चलते-चलते आ गए, तो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले नहीं हो आप? या आप कोई खेत में चारा नहीं गाय को चराते-चराते इस कंट्री से उस कंट्री में नहीं चले गए हो? तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं, हमारी हम मतलब हमारी सरकार। और वो लोग कोर्ट से डिसीजन लेके जैसे ही कोर्ट जज कहेगा कि नहीं ये गलती है, इनको जेल भेजा जाए, तो सबसे पहले जेल भेजा जाएगा। और जेल में उनको अच्छी तरीके से रखा जाएगा। अच्छी तरीके से जेल में कैसे रखा जाता है आपको मालूम है। और फिर यदि पाकिस्तान उनको प्रत्यर्पण कहेगा या जो इस तरीके का हमारा इंटरनेशनल कानून है, यूएन के साथ जुड़ा हुआ कि इस तरीके से कोई जो लोग आते हैं उनको कैसे डिपोर्ट किया जाता है, उसके माध्यम से उनको बाहर भेजा जाएगा। पर मेरा ये कहना है कि इस पूरे प्रोसेस को बिना किए हुए आपको लगता है कि उनको बेल पे हैं और उनको हम उठा के भारत के बाहर भेज दें? ऐसा कानून नहीं कहता हमारा। और यदि हमने ऐसा किया तो बहुत सारे लोग जिन्होंने उसको बड़ा तवज्जो दिया है, भारत में देना नहीं चाहिए था, वो लोग आपके सामने आके खड़े हो जाएँगे और ह्यूमन राइट और ये राइट और इंटरनेशनल राइट, महिला राइट और टीवी चैनल पर कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और ये करते हैं, दुनिया भर की बातें वो करने लगेंगे। इसलिए तरीका यही है, अपनी कार्रवाई करके पूरी और उनको जेल भेजने की तैयारी करनी चाहिए। फिर डिपोर्ट करना है, नहीं करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का काम है, एमईए का काम है। और मेरे को लगता है जल्द ही इस टॉपिक के ऊपर भी भारत को पाकिस्तान को लिख हम चाहते हैं कि उनको इमीडिएटली भारत से बाहर डिपोर्ट किया जाए और ऐसी नौटंकी को तो जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए। मैं नौटंकी कहूँगा है कि प्योर नौटंकी है। मैं कई महीनों से उसकी नौटंकी देख रहा हूँ। फिर भी वो कानूनी जैसे मैं आपको कह रहा था कि कसाब के केस में भी पूरा केस चलाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उनको कि उनको फांसी देनी चाहिए। जेल में डालने का पूरा प्रयास किया गया था, बंद कर दिया था, हमने तो गिरफ्तार भी कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। अब कोर्ट ने बेल दिया हुआ है, कोर्ट से ऊपर पुलिस नहीं होती है। क्या बताऊँ मैं जी। आपको? इस पूरे प्रोसेस को जी। भारत का प्रोसेस है, भारत का लोकतंत्र है, उसके हिसाब से चला जाता है, संविधान के हिसाब से। जी। कि जितनी वो नौटंकी है श्रावणी आपसे ज़्यादा कौन जानता है ये बात को?
कि वो कितनी नौटंकी है, क्या-क्या चीज़ों को चालूपंथी कर सकती है। तो उसने ये भी कुछ करी होगी, इसकी भी जाँच होनी चाहिए, इस ऑडियो की भी जाँच होनी चाहिए, इन फ़ोटो की भी जाँचें होनी चाहिए, हैं? और मैं ये कहूँगा कि आप मेरे को भेजिए, मेरे ट्वीट पे भेजिए, मैं उसको आगे योगी जी को भी भेजूँगा और प्रोसेस को जो फ़ास्ट करने की कोशिश हो सकती है, वो ज़रूर करेंगे। इतने प्रूफ़ हैं, टॉन्स ऑफ द प्रूफ़ हुँ। हैं। एक बात करेगी तो वो ईडी दूसरी बात निकाल देगी, दूसरी बात में करेगी तो तीसरी में फँसेगा वो। आप देखते तो जाओ, कोई एक आध नहीं, दैट सबूत आई होता तो हमको अंडरस्टैंड। लगता था, नहीं, दैट कोई एक आध दैट आई सबूत होता। अंडरस्टैंड। उसके पास वो इतना गर्त में चला गया व्यक्ति, वो इतना गर्त में चला हुँ, गया, उसने बेईमानी का लिमिट क्रॉस कर दी। आपने तो दुनिया भर की उसके नौटंकी देखी है, उनकी जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही करेंगे और यदि गलत है और हम जो मदद कर सकते होंगे वो ज़रूर करेंगे, ये मेरा विचार है। कोई एजेंसी उनके पीछे लगी हुई है, जाँच में सब आ जाएगा सामने और इतने लोग नहीं है कि वो मोदी की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो गई है सीमा हैदर कि वो मोदी के वोट काट लेंगे। अपनी जान बचा लें तो बहुत है। केपी सिंह जी के प्रति गलती पाई जाती है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो उस प्रोपेगेंडा के पार्ट हैं, तो उनके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए और उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी चीज़, बट उनका चैनल बंद होना चाहिए, जो यूट्यूब चैनल से उनको पब्लिसिटी मिल रही है। हुँ, हुँ। तो मैं आपको अनुरोध करके कह रहा हूँ कि जो 2-4 एनजीओ हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो लेटर लिखें कि इस तरीके से गलत हो रहा है और जो चैनल है, जो चैनल के मालिक लोग हैं, जैसे कि यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब को लिखा जाए और इमीडिएटली क्लोज़ किया जाए।